अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया है। माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं। वो नीचे कर लो भाई। एक बेटी और एक बहन का और एक भाई का एक पवित्र रिश्ता क्या होता है, उस एहसास को पूरा देश जीता है। कैलाश विजयवर्गीय जी की सोच, उनकी भाषा, उनकी भावना आज के समाज में व्यक्त नहीं करे ऐसी है। वो महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का 100 बार अपमान कर चुके हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी भाषा को लेकर, कभी उनकी शिक्षा को लेकर। अब एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उनकी ये सोच है। मैं समझता हूँ इनके जवाब देने में भी मुझे शर्म आती है। इतने बेशरम व्यक्ति के बात का मैं कोई जवाब नहीं दूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मेरी स्वर्गीय मां एक कहावत हमेशा दोहराया करती थी, जो आया जिस काम को वापे और ना होए। ये कहावत ब्रज भाषा में है, मथुरा वृंदावन की भाषा में, जो वहां पर बोली जाती है। इसका अर्थ हुआ, जो जिस काम के लिए इस धरती पर आया है वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। मतलब जो कब्र खोदने आया है, गड़े मुर्दे उखाड़ने आया है, दूसरों के लिए गड्ढे खोदने आया है, दूसरों के लिए चिता सजाने आया है, भ्रष्टाचार करने आया है, अडानी अंबानी का भला करने आया है और देश को बर्बाद करने आया है, वो दूसरा काम कैसे कर सकता है? आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका भला करेगा, देश का भला करेगा, देश को विश्वगुरु बनाएगा? कतई नहीं। तो वही हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक मशहूर मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय। वैसे तो भगवा ब्रिगेड के जितने भी छात्र हैं, इस सेना के जितने भी सैनिक हैं, वो दूसरों की जिंदगी में दखल देना ज्यादा पसंद करते हैं। चुगलखोरी इन्हें बड़ी पसंद है, दूसरों की कमियां ढूंढना बहुत पसंद है, रिश्तों में गंदगी तलाशना बहुत पसंद है कि राहुल गांधी कहां गए, अभी 4 दिन की यात्रा पर किस काम के लिए गए हैं, उनका हिडन एजेंडा क्या है। वहां जाकर के वो देश की बुराई करेंगे, देशद्रोह करेंगे। वो अपनी बहन को पब्लिक प्लेस पर क्यों चूम लेते हैं, अपनी बहन को क्यों प्यार कर देते हैं, वगैरह वगैरह। इन लोगों ने गांधी परिवार को लेकर के जिस तरह की झूठी कहानियां बीते दशकों में फैलाई हैं, उसमें गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। ये लोग जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, किसी की विशेष धर्म की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, चुगलखोरी करेंगे। कह रहे वो बार वाला थी, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, वो जर्सी गाय हैं, ये जर्सी गाय का बछड़ा है। हमारी संस्कृति क्या है? मगर जो लोग इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति का पता नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है। हम बहन बेटियों के बारे में अनर्गल बातें नहीं करते, और जो करते हैं उनका दिमाग विक्षिप्त होता है, परटब्ड होता है। विकृत मानसिकता का ये प्रमाण होती हैं चीजें। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति। मगर मैं इन लोगों का क्या करूं? कैलाश विजयवर्गीय जो उम्र दराज हो चुका है,
शर्मसार करने वाली बातें कर रहा है और ये पूरा का पूरा कुनवा करता रहा है। अभी राहुल 1-2 दिन के लिए विदेश क्या गए, तुरंत ही बीजेपी आईटी सेल का चीफ अमित मालवीय उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने लगा, उनकी लोकेशन देने लगा। इस मूर्खादन को पता नहीं है कि राहुल किस किस के निशाने पर है, उनके परिवार ने देश के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, उनके परिवार में कितने शहीद हो गए। मगर जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, जिनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें आजादी का मतलब क्या पता है, इसका क्या महत्व होता है, इन्हें नहीं मालूम है। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, माफी मांगा करते थे, तलवे चाटा करते थे। ये क्या जाने आजादी का महत्व। और वो कंगना और इसके तमाम बीजेपी के साथी हमें ये बतलाते हैं कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली। मोहन भागवत भी एक बार कह चुके हैं किसी मंच से कि जब अयोध्या का मंदिर बना तब हमें स्वयं मिला। मुझे समझ में नहीं आता स्वयं क्या होता है, स्वयं क्या होता है। मुझे तो यही मालूम है कि हमें आजादी 1947 में मिली थी, 15 अगस्त को मिली थी। मगर इन लोगों का क्या करें जो चुगलखोरी करते रहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, बदबू फैलाते रहते हैं, चरित्र हनन करते रहते हैं, रिश्तों की गरिमा को नहीं समझते, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो गंदगी से भरा है। विक्षिप्त लोग हैं, बीमार लोग हैं, मानसिक रूप से विकृत मानसिकता है। इनका इलाज तो इनके सत्ता में जाने के बाद ही हो पाएगा। देश की जनता तो समझ रही है, देश की जनता रिश्तों की गरिमा को समझती है, मूल्यों को समझती है, मर्यादाओं को समझती है। मगर जो लोग राम नाम करते हैं वही नहीं समझते कि मर्यादा क्या होती है, गरिमा क्या होती है। दोनों बहनों की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का सदैव मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।